वाली सैफी। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। दरबार मुंह की रिवायत खत्म करने पर जम्मू कश्मीर में बयानबाजी तेज। इंतजामिया ने कहा कि सालाना करोड़ों रुपए की होगी बचत। बेशतर बड़ी सियासी जमातों ने एलजी इंतजामिया के फैसले पर उठाए सवाल। कांग्रेस और पीडीपी ने इस फैसले को आवाम मुखालिफ करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि इसका जम्मू के ताजरों पर पड़ेगा मनफी असर। पीडीपी का कहना है कि इस फैसले ने कई शको शोबात को दिया जन्म। इंतजामिया को सफाई देने की है जरूरत। ऑल सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कश्मीर ने दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। उधर जम्मू कश्मीर से 13 सिख लीडरान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने दिल्ली में वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी की मुलाकात। कई अहम सीनियर लीडरान रहे मौजूद। कार चोरी करने वाली एक बड़ी गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने सोपोर और यूपी के रहने वाले 2 अफराद को किया गिरफ्तार। चोरी की हुई गाड़ियां कश्मीर की जा रही थी सप्लाई। कार चोरी गैंग का सप्लायर 25 साल का शौकत अहमद जिला बारामूला के सोपोर का रिहायशी बताया गया। शौकत अहमद ने अब तक दर्जन भर गाड़ियां कश्मीर में कर चुका है फरोख्त। गैंग के पास से 4 गाड़ियां भी की गई बरामद। इन लोगों के पास से कार चोरी करने का सामान हुआ है बरामद। पुलिस को करीब 100 जाली नंबर प्लेट भी मिली है। चोरी की गई गाड़ियां किन मुश्तबा सरगर्मियों में इस्तेमाल हो रही थी, इसकी जांच अभी है जारी। सार्फिन को धोखा देने पर कार्रवाई। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने श्रीनगर में वाकई कश्मीर के मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर पर मारे छापे। तयशुदा कवानीन से की सरासर खिलाफ वर्जी करने पर की गई कार्रवाई। कुपवाड़ा जिला के टेकीपुरा लोलाब में गुज़िश्ता दिनों से मुश्तबा शख्स नामी एक नौजवान पुरस्कार तौर पर हुआ है लापता। अहले खाना गम से निढाल। मुश्तबा के अहले खाला ने अपने बेटे को घर वापस लौटने की अपील की। अहले खाना ने लोगों से भी अपील की है कि मुश्तबा के नजर आने पर दे जानकारी। उनका कह रहा है कि वो घर का वाहिद कमाने वाला है। उसके अलावा उसके वालिद की पहले ही हो चुकी है मौत। कुलगाम में 22 साला लड़के ने अहरबुल में आबशार के मुबैना तौर पर छलांग लगाकर खुदकुशी की। महलूक दोस्तों के हमरा तफरी के लिए अबरहाल के आबशार को आया था। 2 हफ्तों में यह दूसरा वाकया जब एक पिकनिक ट्रिप सानेहा में हुआ तब्दील। डुगर नाला चिनगाम किश्तवाड़ में हादसे के शिकार लोगों को फौज ने बचाया। चिनगाम चित्रुगाम में हुए सड़क हादसे में 5 अफराद हुए थे जख्मी। तमाम जख्मी अफराद खतरे से बाहर। बानिहाल शोपिया और पुंछ में आग की वारदातें। चंद रिहायशी मकान और दुकानें खाकस्तर। सिद्धू शोपिया का मुतासिरा खानदान इमदाद का मुंतजिर। 54 साला बेटियां भी आई है खुले आसमान के नीचे। सब डिवीजन बानिहाल की तहसील खेड़ी के अहमद तिरगाम इलाके में पेश आई आग की वारदात। मकामी लोगों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर पाया काबू। हादसे में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। जिला पुंछ की बटकोट तहसील में एक किराना शॉप में मशकूक हालत में लगी आग। आतिशजदगी के नतीजे में लाखों रुपए का हुआ नुकसान। इलाके के लोगों ने दुकानदार को माली इमदाद फराहम करने की इंतजामिया से की है गुजारिश। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मजीद 5 अजला में वीकेंड कर्फ्यू को हटाने का किया फैसला। रोजाना खुलेंगे आउटडोर शॉप्स, इंडोर शॉप्स और मॉल्स खोलने की भी इजाजत। रेस्टोरेंट और बार्स 50% गुंजाइश के साथ इन डाइनिंग यानी अंदर ही खाने पीने के लिए खोले जा सकते हैं। वैक्सीन लेने वाले सार्फिन ही इस सहूलत का उठा सकेंगे फायदा। इंडोर शॉप्स और मॉल्स भी खोलने की दी गई है इजाजत। इंतजामिया ने अब तक 13 अजला से हटा दिया है वीकेंड कर्फ्यू। कोविड केसों में कमी के बायस हटाया गया है कर्फ्यू। श्रीनगर के गुलाम नबी डार लकड़ी पर नक्श निगारी के माहिर। बुजुर्गी के बावजूद बेकारी से करते हैं परहेज। इंतहाई गरीबी के बावजूद मेहनत से कमाते हैं नाम। कहा इस फन को जिंदा रखने के लिए इकदाम की जरूरत। जनूबी कश्मीर के कस्बा पापोर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में मवेशियों और भेड़ बकरों में FMD बीमारी। बड़ी तादाद में भेड़ बकरियां और दीगर मवेशियों की हुई मौत। लोगों का कहना है कि एनिमल हस्बेंड्री और
शीप मार्च में जानवरों को वैक्सीन देते थे, लेकिन इस साल जानवरों को वैक्सीन नहीं लगाई गई। लोगों ने दोनों महकमों से मुदाखलत की अपील की। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सयाही मकाम गुलमर्ग में सयाहों के आने का सिलसिला शुरू। मुख्तलिफ रियासतों से सयाह गुलमर्ग सैरो तफरी के लिए पहुंच रहे हैं। हरियाणा से पहली बार खवातीन की टीम सैर के लिए आई है गुलमर्ग। खवातीन सयाहों ने गंडूला की सवारी की। उन्होंने कश्मीर और खासकर गुलमर्ग की खूब तारीफ की। उस्मानिया कॉलोनी बागे मेहताब श्रीनगर का निजी प्लांट बच्चों का खेलने का मैदान गड्ढों, कंकरों और गंदगी से भरा हुआ है। बच्चों को समाजी बुराइयों से दूर रखने के मकामी फुटबॉलर की कोशिशों में पेश आ रही हैं दुश्वारियां। लद्दाख में खास तादाद में सयाहों की आमद खुशाइन। कुछ सयाह ताहम खित्ते की खूबसूरती व कुदरती वसाइल को पहुंचा रहे हैं नुकसान। पेंगोंग झील के किनारे धोते हैं अपनी गाड़ियां। रेतीले मैदानों और पहाड़ियों में बगैर इजाजत गाड़ियां चलाकर माहौलियात को पहुंचा रहे हैं नुकसान। ऑल टैक्सी एंड होटल यूनियन ने सख्त अल्फाज में की मजम्मत। लद्दाख की खूबसूरती को बचाने के लिए इसे सयाहों के खिलाफ कार्रवाई की इंतजामिया से अपील। और दरबार मुंह मामले पर सियासत गर्म, कई लोग हैं मायूस। जम्मू के लोग शदीद गर्मी में बिजली की किल्लत से परेशान। लड़ी शाह ने किया खास तबसरा। भदरवा खित्ते के लक्सोरू गांव के लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर किया बरहमी का इजहार। लकड़ी के स्मगलरों के हाथों पीने के पानी के पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने से लोग हैं खफा। गांव वालों ने बताया कि गर्मी की शिद्दत से इन दिनों में वो 2 दिनों से पानी से है महरूम। इलाके में दिन दहाड़े पेड़ काटे जाने की शिकायत। महकमा जंगलात के अफसरों और स्मगलरों के बीच साजबाज होने का लगाया इल्जाम। कश्मीर मरकज अदब सकाफत की जानिब से श्रीनगर में शायर मरहूम अली मोहम्मद शहबाज की याद में सेमिनार का किया गया इनेकाद। मरहूम अली मोहम्मद शहबाज की शख्सियत और फन के मौजू पर पढ़े गए मकाले। मारूफ समाजी और अदबी शख्सियात ने की शिरकत। बानीपुरा में बज़्म शाबान नामी तंजीम की जानिब से भी एक अदबी तकरीब की गई मुनक्किद। तकरीब की सदारत मारूफ शायर व अदीब प्रोफेसर इस्माइल आशना ने की। इस तकरीब में एक मुशायरा भी किया गया मुनक्किद। उड़ी के झोला में पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से कश्मीरियत और सूफिज्म के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद। शिया और सुन्नी उलमाओं ने की शिरकत। सेमिनार की सदारत पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने की। मुकर्रिरीन ने कश्मीरियत और सूफिज्म पर डाली मुफस्सल रोशनी। उन्होंने जोर दिया है कि कश्मीर में आपसी इत्तेहाद और मजहबी हम आहंगी को रखे कायम। आगा सैयद अब्बास रिजवी ने कहा कि सूफिज्म और कश्मीरियत की है सदियों पुरानी तारीख, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। प्रोड्यूसरों के लिए गाइडलाइन पर उठ रहे हैं सवाल। एवी इमैनुअल मैनेट के सिलसिले में DIPR J&K के ज़ाब्ते। प्रोड्यूसर्स ने मुत्तफिका तौर पर कहा है कि गाइडलाइंस हकीकी सूरत हाल के बिल्कुल बरअक्स। गाइडलाइंस में तमाम प्रोड्यूसर्स से कहा गया है कि वो 20 से 50 लाख रुपए सालाना का दिखाएं कारोबार। दूरदर्शन से काम न मिलने के सबब प्रोड्यूसर साल 2010 से बैठे हैं खाली। ढोरा के रहने वाले मफरून मुलजिम शाहनवाज को पुलिस ने 3 साल बाद कर लिया है गिरफ्तार। असमत दरी का इर्तिकाब करने का उस पर है इल्जाम। मतलूब मुलजिम को पकड़ने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने द्रास के सयाहती मुकाम का किया दौरा। सूरत हाल का लिया जायजा। उन्होंने डाक बंगला में आवामी वफूद से मुलाकात भी की। सयाहती शोबे को फरोग देने के मकसद से किया दौरा। पुलवामा के मुख्तलिफ नदीनालों से बजरी और रेत निकालने का गैर कानूनी काम उरूज पर। नाला रोमशी पर रहूमू इलाके में मशीनों के जरिए नाले से बड़े पैमाने पर बजरी और दीगर मटीरियल निकालने का काम जारी। जिला रामबन के चंद्रकूट से सावनी सड़क राब्ते पर गुज़िश्ता 1 तिहाई से नहीं हुआ है कोई काम। लोगों को मुश्किलात का सामना। मकामी आबादी ने LG इंतजामिया से की मुदाखलत की अपील। राम भजन बदिया राम बोल भक्ति गाना किया गया रिलीज। अखनूर में ऑल इंडिया भाव बिरादरी की एक प्रोग्राम में किया गया रिलीज। बेदारी के प्रधान नरेंद्र सिंह भाव ने इस नगमे को लिखा और गाया है। अपनी पार्टी ने जिला कठुआ में एक रोजा जलसे का किया एहतमाम। पार्टी के जम्मू सदर
मनजीत सिंह का बयान, कहा रियासत का दर्जा वापस मिले और यहां की नौकरियां मकामी नौजवानों का ही रहे हक। उन्होंने बताया कि वो डिलिमिटेशन कमीशन के साथ करेंगे मुलाकात। सिंह ने उम्मीद जाहिर की है कि जम्मू और कश्मीर के साथ इंसाफ होगा। दर्जनों सियासी कारकुनान ने पार्टी का दामन थाम लिया। किश्तवाड़ वादी मारवा के दूर दराज इलाकों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को आर्मी ने मेडिकल केयर का अहम साजो सामान मुहैया कराया। दौरे इफ्तिदा इलाके के लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए फौज ने उठाया ये कदम। लालूरा कुंजुर में अलहुदा वेलफेयर ट्रस्ट और मकामी तालीम याफ्ता नौजवानों ने रजाकाराना तौर पर इलाके में चलाई सफाई मुहिम। जगह जगह मौजूद आलूदगी को ठिकाने लगाया गया। लोगों ने रजाकार नौजवानों के इस इक़दाम की सताइश की। बीजेपी युवा मोर्चा कठुआ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहीदी दिवस के पेश नजर शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया। पार्टी के सदर अरुण सिंह ने पौधा लगाकर इस मुहिम का किया आगाज। उन्होंने लोगों से शजरकारी करने की अपील की। सांभा में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की लापरवाही बड़ी बरहमाना के ध्यान सत्र। खरतौली में ड्रेन सिस्टम तो बना दिया गया है, लेकिन पानी की निकासी के लिए नहीं बनाया गया नाला। लोगों को पेश आ रही है मुश्किलात। सिद्धू शोपिया में हादसाती आग ने एक गरीब खानदान का रिहायशी मकान कर दिया है राख। कुनबे के 54 साल 5 बेटियां अब खुले आसमान में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लोगों ने खानदान को मदद फराहम करने की इंतजामिया से की दरख्वास्त। रहबर तालीम टीचर्स फोरम के जिला सदर कुपवाड़ा शेख परवेज का एजी इंतजामिया से मुतालबा, कहा उनकी जायज मांगों को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि महकमा तालीम में उनकी फाइलें कई सालों से अल्तवा में पड़ी हुई हैं। आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे पीएम मोदी। दुनिया के दीगर ममालिक के साथ टीकाकारी मुहिम के लिए डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में कोविन प्लेटफॉर्म की पेशकश करेगा हिंदुस्तान। हर्षवर्धन इस सेमिनार का वर्चुअल तरीके से करेंगे इफ्तिताह। कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए मरकज ने कसी कमर। पीएम केयर फंड से पुणे और हैदराबाद में 2 लैब तैयार। मॉनसून इजलास के इख्तिताम पर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे किसान। अपोजिशन को भी भेजेंगे इंतबाही खत। 22 जुलाई से हर रोज 200 किसान पार्लियामेंट के बाहर करेंगे एहतजाज। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार की किताब ज़हनी वक्त फिक्री हम आहंगी का रस्म इजरा तकरीब से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाला हिंदू मजहब के खिलाफ मुसलमानों को अपनी पहचान खत्म करने की जरूरत नहीं। हम साथ चल सकते हैं और चलते रहे हैं। भागवत ने कहा कि 40,000 साल से हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। हिंदुस्तान एक राष्ट्र है और मुसलमानों को अपनी पहचान खत्म करने की जरूरत नहीं। कहा, खुद को हिंदू ना कहें बल्कि भारतीय कहें। फिर उजला राइफल का मामला। राहुल गांधी ने हुकूमत से पूछा सवाल, फ्रांस में हो सकती है जांच तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं। राइफल सौदा मामले पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, कुछ लोग आस्था के चंदे और मुल्क की दिफाई सौदे में भी कमा लेते हैं। राफेल ने फिर भरी सियासी उड़ान। सीएम गहलोत का मरकजी सरकार से सवाल, जब 126 की जरूरत थी तो क्यों खरीदे गए सिर्फ 26 जहाज। जेपीसी जांच की गई मांग। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह की तबीयत नासाज। पीजीआई में किया गया दाखिल। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बीमार चल रहे हैं कल्याण सिंह, आईसीयू में दाखिल। बीएसपी सरवरा मायावती ने कांग्रेस के बयान पर किया पलटवार। मायावती ने ट्वीट कर कहा, यूपी में ऑक्सीजन पर चल रही है कांग्रेस। बीएसपी का नाम बीजेपी के साथ जोड़ने से कांग्रेस पर की तनकीद। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच जोर पकड़ेगी। ये वार्निंग सरकार के पैनल में शामिल साइंसदान मनिंदर सिंह अग्रवाल ने दी। आज से महाराष्ट्र असेंबली का 2 रोजा मॉनसून इजलास की शुरुआत। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को मुख्तलिफ मामलात पर घेरने की तैयारी में है बीजेपी। शिवसेना से दोबारा इत्तेहाद के सवाल पर साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का बयान, सियासी इख्तलाफात है लेकिन हम दुश्मन नहीं। इससे कबल भी शिवसेना के कुछ लीडरान ने दबी जबान में बीजेपी से इत्तेहाद की कही है बात।
पीएम की रिपोर्ट का हवाला देकर मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। एमसीडी के स्कूलों से दिल्ली का नाम खराब, कहा बीजेपी के एमसीडी स्कूलों में नहीं हुआ कुछ। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव पार्टी की 25वीं यौम तासीस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कारकुनों से करेंगे खिताब। लालू यादव के खिताब को लेकर पार्टी कारकुनों में जबरदस्त जोशो खरोश। रामविलास पासवान की जयंती पर एलजेपी के दोनों गिरोह का प्रोग्राम। पटना में लगे पोस्टर, चिराग पासवान निकालेंगे आशीर्वाद रैली। ऑफिसरान ने नाराज रियासती वजीर मदन सिन्हा का बयान, कहा मैं एहसान फरामोश नहीं। नीतीश कुमार ने दी पहचान, सीएम से मिलकर रखेंगे अपनी बात। शुमाली बिहार के कई अजला में सैलाब का कहर। बेतिया, बागा, अररिया और खगड़िया में इलाकों में फैला पानी। दरभंगा के एक अस्पताल का एक हिस्सा गिरा। भागलपुर में रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा। 3 खवातीन के साथ 5 अफराद गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मध्य प्रदेश में आज वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए अभियान। कोविशील्ड वैक्सीन का लगेगा दूसरा डोज। वजीर आला की अपील, वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाने की अपील। देवास कत्ल मामले पर सियासी हंगामा आरआई। आज निमारर जाएंगे साबिक वजीर आला कमलनाथ, मुतासिर अहले खाना से करेंगे मुलाकात। बिजली महकमे को निजी हाथों में देने की मुखालिफत। मुलाजमीन ने एमपी सरकार को 15 जुलाई तक का दिया अल्टीमेटम। वजीर तवानाई के साथ मीटिंग रहेगी बेनतीजा। नर्सों की गैर मुअय्यना हड़ताल जारी। सीएम शिवराज से मिलने के बाद नहीं बनी बात, अब वजीर सेहत से होगी मुलाकात। हड़ताल के सबब रियासत में सेहती निजाम मुतासिर। हुकूमत ने नर्सों से जल्द काम पर लौटने की है अपील। छिंदवाड़ा में मजदूरों को ले जा रही एक पिकअप वैन पलटी। हादसे में 25 मजदूर जख्मी मजदूरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मुनासिब दफात के तहत दर्ज किया मुकदमा। राजस्थान में होगा यूजी पीजी फाइनल ईयर का इम्तिहान। वजीर तालीम ने किया ऐलान, जुलाई के आखिर में या अगस्त के आगाज में होगा इम्तिहान। फर्स्ट ईयर के तलबा को किया जाएगा प्रमोट। बढ़ती महंगाई मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों और नीयत का नतीजा। सीएम गहलोत ने बोला हमला। मरकज ने 7 साल में नहीं उठाया कोई ठोस कदम, आम आदमी का जीना हुआ मुहाल। राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू। ख्वाजा के दरबार में हाजिरी नहीं दे पाए जायरीन। कई जायरीन मायूस वापस लौटे। अकीदतमंदों ने जताई नाराजगी। हैदराबाद में ऑल इंडिया सूफी उम्मत काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुर्बानी से मुतालिक आवाम को वाकिफ कराया गया। काउंसिल ने कहा कि ईद की नमाज की अदायगी के बाद कुर्बानी का एहतमाम करें। वजीर आला केसीआर का दौरा है सिलसिला। कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। गेटेड कम्युनिटी पर मुश्तमिल डबल बेड रूम मकानात आवाम के हवाले किए गए। हैदराबाद साइकिल ग्रुप के दूसरे मरहले का हुआ आगाज। मुल्क भर में 2 लाख किलोमीटर तक साइकिल चलाने का मंसूबा। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए पौधे। माहौलियात का तहफ्फुज है अहम मकसद। कृष्णा नदी के पानी की तकसीम का मामला। रायसीना यूनिवर्सिटी जेएसी ने कानून कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ नारेबाजी। तेलंगाना वज़रा को पोस्टर नजर आतिश। मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस को रोम के एक अस्पताल में शेड्यूल सर्जरी के लिए कराया गया भर्ती। बड़ी आनत की सर्जरी के लिए पोप फ्रांसिस को भर्ती कराया गया। कुवैत में भी शदीद गर्मी। कुवैत में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। शदीद गर्मी से रेस्तरां और बाजार बंद, सड़कें रही सुनसान। कंस्ट्रक्शन साइट से मजदूर नदारद। फिलिपाइन में एक फौजी तैयारा गिरकर हुआ तबाह। हादसे में कम से कम 45 अफराद हो गए हैं हलाक। कई अफराद को रेस्क्यू करके अस्पताल किया गया मुंतकिल। हादसे के वक्त फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे में 92 अफराद सवार थे। फिलिपाइन के वजारत दिफा ने जारी किया बयान। कहा मरने वालों में ज्यादातर फौजी एहलकार। जहाज गिरने से जमीन पर मौजूद 3 शहरी भी मारे गए। जख्मियों का इलाज फौजी अस्पताल में जारी। बहर ओकियानूस वाइकिंग के बचाव कारकुनान ने इतवार के रोज इटली के करीब बहरिया रोम में लकड़ी की एक कश्ती पर सवार 67 मुजाहिरीन को बचाया। गुंजाइश से ज्यादा अफराद के होने से कश्ती के डूबने का था खतरा। मुजाहिरीन में बच्चे और खवातीन भी शामिल।
अफगान फोर्सेस के साथ झड़पों के बाद तालिबान ने मजीद 12 अजला पर किया कब्जा। तालिबान ने कई अजला में अफगान फोर्सेस को पीछे हटने पर किया मजबूर। हुकूमत हामी फोर्सेस ने बगैर मज़ाहिमत के हथियार डालकर इलाके कर दिए खाली। तालिबान ने जनूबी कंधार में एक अहम जिला पिंजवाई का कंट्रोल संभाल लिया। तालिबान ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ रात भर सख्त लड़ाई के बाद जिले का कंट्रोल हासिल किया। तालिबान ने कंट्रोल संभालने के बाद पिंजवाई जिले से मकीनों का इनखला जारी। कैनेडियन वजीर खारजा मार्क गेरिनो का दौरा है मशरिकी वुस्ता। दौरे के पहले रोज उन्होंने यरूशलेम में यद वशीम होलोकॉस्ट मेमोरियल का दौरा किया। होलोकॉस्ट में मारे गए मुतासरीन की याद में फूलों का नजराना पेश किया। इस्राएली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट का बयान, कहा गजा की पट्टी से पैदा होने वाले तशद्दुद की नहीं करेंगे बर्दाश्त। फलस्तीन के इलाके गजा पर गुज़िश्ता रोज हुई इस्राएली बमबारी के बाद नफ्ताली बेनेट का बयान आया सामने। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि साइबर हमलों में रूस मुलव्विस हुआ तो दिया जाएगा जवाब। कहा इस हवाले से अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों को दिया गया है तहकीकात का हुक्म। ताजा साइबर हमले में 1000 से ज्यादा अमरीकी कंपनियां हुई हैं मुतासिर। फ्लोरिडा में बुलंद वाला कंडू बिल्डिंग गिरने से हलाकतों की तादाद बढ़कर हुई 24। बिल्डिंग के मलबे में अब भी दर्जनों अफराद के दबे होने का खदशा। इमारत के बकिया हिस्से को भी किया जा रहा है जमींदोज। गुज़िश्ता 24 जून को बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा गिरने से पेश आया था हादसा। अमरीकी रियासत टेक्सास के फोर्ट वर्थ में कार वॉश के करीब आपसी फायरिंग में 8 अफराद हुए जख्मी। मामूली बहस के बाद 2 ग्रुपों में एक दूसरे पर की फायरिंग। जख्मियों का इलाज जारी, पुलिस तफ्तीश में मसरूफ। कब्रसी यूनानी इंतजामिया ने प्रोड्यूस जंगलात में लगने वाली आग की तबाहकारियां। आग की तेज शायों के सबब कई गांव कराए गए खाली। कब्रुस के सदर ने इस आग को गैर यकीनी सानहा करार दिया। वेनेजुएला के मशहूर थिएटर टेरेसा कारिनो को आवाम के लिए खोला गया। कोरोना वबा के फैलाव के बाद से बंद था थिएटर। इफ्तिताही प्रोग्राम में फनकारों ने वेनेजुएला की आजादी के 10वीं सालगिरह पर हुब्बुल वतनी पर मबनी शो पेश किया। चिली के सेंटियागो में कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन की लॉन्च के पहले सेशन के कबल बड़े पैमाने पर एहतजाज। मुजाहिरीन समाजी कारकुनों की रिहाई का कर रहे हैं मुतालबा। चिली में दिहाइयों पुराने आइन की जगह पेश किया जा रहा है नया आइन। गुज़िश्ता 9 माह से नए आइन को तरतीब देने का जारी था अमल। जापान के शहर उतामी में तेज बारिश के बायस होने वाली लैंडस्लाइडिंग के मामले में इमदादी कार्रवाइयां जारी। इतवार के रोज लैंडस्लाइडिंग में 2 लोगों की हुई थी मौत, जबकि 20 अफराद है लापता। वजीर आजम योशिहिदे सोगा ने कहा है कि तकरीबन 19 अफराद को कर लिया गया है रेस्क्यू। जनूबी अफ्रीका के करप्शन स्कैंडल्स में मुलव्विस साबिक सदर जेकब जोमा 15 माह कैद की सजा के खिलाफ करेंगे अपील। अपनी रिहाइशगाह के बाहर हामियों से खिताब करते हुए किया ऐलान, सजा का फैसला देने वाले जजों की मुआवजा सफेद फार्म हुक्मरानों से की। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस का ओहदे से दस्तबरदारी का ऐलान। एनडीजेसी को बनाया गया नया सीईओ। कहा एनडीजेसी पर है पूरा एतमाद। अमेज़न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की हैसियत से वो कंपनी से रहेंगे मुंसलिक। मिनेसोटा यूनाइटेड एफसी के मिडफील्डर हुसानी डॉटसन ने बीच मैदान में अपनी गर्लफ्रेंड पेट्रा वोकोविक को की शादी की पेशकश। प्रपोजल के बाद हसैनी डॉटसन ने पेट्रिका को गले लगाकर उन्हें दिया बोसा। इंडोनेशिया में ऑक्सीजन की कमी के सबब दर्जनों मरीजों की हुई मौत। लगभग 33 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। इंडोनेशिया में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद तिब्बी निजाम की हालत काबिल रहम। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।